नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महाभारत रीडिस्कवर्ड। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें जो वंश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसे कुरु वंश कहा जाता है या फिर उन्हें दूसरे भाषा में कौरव भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इनके इतिहास के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि त्रेता युग में रामायण के काल में जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य था उसे कौशल राज्य कहा जाता था, जहाँ के राजकुमार राम थे। बहुत लोग शायद उनको जानते होंगे कि अयोध्या के राजकुमार थे, बट अयोध्या जो थी वो कौशल देश की राजधानी थी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली। तो कौशल जो प्रदेश था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर या फिर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रदेश हुआ करता था। उसके पतन के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश जो उत्तरी भारत में आया उसी को हम लोग कहते हैं कुरु राष्ट्र या फिर कौरव कहते हैं। ये लोग महाराज भरत के डिसेंडेंट मान सकते हैं कि उन्हीं के वंश से ये लोग जुड़े हुए थे। और मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये दो क्लैंस को मिला करके बना था, या दो कबीलों या दो राज परिवारों को मिला करके बना था। एक राज परिवार था जो कि मनु का था और दूसरा राज परिवार भरत का था। इन दोनों को मिलने के बाद, इन दोनों के संधि के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे हम कुरु राष्ट्र या कुरु वंश कहते हैं। और ये जो स्थापना किया था उनका नाम था कुरु, जिनके नाम पर ही वंश का नाम पड़ा। तो इसके अगर इतिहास को हम समझे तो बहुत ही सरल भाषा में हम समझा सकते हैं कि जो कौशल देश था, कौशल देश के पतन के बाद, कौशल राष्ट्र के पतन के बाद ये कुरु राष्ट्र की स्थापना हुई। कुरु राष्ट्र ताकतवर होने लगा और इसने फिर उस काल में पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य इसने बनकर दिखाया। इस वंश में बहुत सारे ताकतवर राजा हुए, बहुत सारे पराक्रमी राजा हुए, यशस्वी राजा हुए, जिनमें से उनके कुछ के नाम आप लोग जानते भी होंगे। जैसे सबसे पहला जो इनके संस्थापक थे जो कि महाराज कुरु थे। उसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण राजा है उनका नाम था महाराज शांतनु, जो आप जानते होंगे भीष्म पितामह के पिता थे, जिन्होंने गंगा से विवाह किया था, जिनके 8 पुत्र हुए थे, उनमें से एक भीष्म पितामह थे। उसके बाद जो अगले इसमें महत्वपूर्ण राजा हुए वो धृतराष्ट्र हुए। उसके बाद युधिष्ठिर हुए। युधिष्ठिर के बाद जो अगले राजा थे उनके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जिनके शासन काल में कलयुग का प्रवेश हुआ। तो उन राजा का नाम था राजा परीक्षित। उनके बाद उनके पुत्र जन्मजय, जो उनके पुत्र थे, जिन्होंने कि सभी विश्व के सभी सर्पों को, सभी स्नेक्स को मारने के लिए एक यज्ञ किया था, कि क्योंकि उनके पिता की जो मौत हुई थी वो एक तक्षक नाग के काटने से, डसने से हुई थी। तो इसीलिए वो नाग जाति से क्रोधित होकर के, उनसे गुस्सा होकर के उन्होंने सभी नागों को खत्म करने के लिए, उनका नाश करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। और उस यज्ञ में लगभग सभी नाग का मौत हो गया था। सभी नाग दुनिया से समाप्त हो चुके थे, सिर्फ और सिर्फ तक्षक नाग बचे थे। और उन्हीं से आज जो भी हम लोग